अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होंगे। ये रमज़ान के लिए ना सब सफाई चालू हो गई है। वैसे सफाई तो मैं 2-3 दिन में करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा ही जाला लग जाता है। तो इसके लिए अभी 3-4 दिन पहले सब की थी सफ़ा। बोली एक बार और लगा देती हूँ अभी। तो फिर बोली इसकी वजह से फिर है ना एक बार और सब सफ़ा की थी, झाड़ू लगाई थी, पंखा भी सब पोंछी थी और ये सब पोंछी थी। और दीवार भी है ना दूसरे दिन पोंछी थी, यानी पानी लेके और उसमें लिक्विड डाल के ना उसको फिर उसमें वो सब दीवार ये सब पोंछी थी। पाइप रखा था तो वही पाइप में है ना कपड़ा लगा के गिल्ला करके कपड़ा सब उसी से सब पोंछी थी। फिर उसके बाद में कबर्ड के ऊपर का ये सब सफ़ा की थी। तो कबर्ड के ऊपर है ना ये रखा था तो वही सब निकाली थी। फिर उसके नीचे पेपर डाल दी थी। पेपर डालने के बाद में फिर ये सब है ना बांध के एक चादर में रख दी थी, क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, तो इसकी वजह से सब बांध के रखना पड़ता है। तो ये सब रखी थी और सुबह नाश्ता करके जब सब जन चले गए थे मैं बोली अब ये काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो ये डब्बे खाली हो गए थे, एक साथ नहीं घसती हूँ, रोज़ थोड़े थोड़े निकाल के जो डब्बे घसने का है तो सब है ना खाली कर के सब घस के रखते जा रही हूँ। तो इसकी वजह से ये सब डब्बे निकाली थी घसने के लिए, तो उनको सब है ना निकाल के घसने में डाल दी थी। फिर वहाँ पर का सब उठा के रख दी थी जाके, जो अभी दिखाई थी ना कबर्ड के ऊपर रखने का, वो रखने के बाद में फिर ये ना बर्तन है सब घस ली थी। तो छोटे बर्तन पहले घस के रख ली थी, बड़े वाले है ना पहले बाद में उनको घसी थी और घस के उनको धुल के रख दी थी, क्योंकि ये छोटा है ना तो इसमें रखने की जगह नहीं होती है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े बर्तन घस लेती हूँ पहले, फिर बाद में है ना जौन जौन बड़े होते हैं उनको घस के फिर उनकी जगह पे रख देती हूँ। फिर इसके बाद में सब घसी थी और इनको है ना खिड़की के पास रख दी थी धूप लगने के लिए। बोली जब तक इनमें धूप लग जाएगी तो सूख जाएंगे, तो इसकी वजह से। और सुनाओ कैसे चल रही है आप सबकी रमज़ान की तैयारी? मेरी तो बस यही सब था सफ़ा करने का। तो ये तो 3-4 दिन में सब सफ़ा की हूँ, एक साथ में नहीं वो की हूँ। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई थी, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं था और ट्राईपॉड है ना मेरा ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ी क्लिप लगाई थी, ज़्यादा नहीं वो की थी। ये बर्तन सब घस गए थे तो फिर इसको पोंछ के फिर ये सब बर्तन है ना धुल के रख दी थी। तो कुकर और वो भगोना जो दिखाई नहीं थी तो वो सब है ना पहले घस के रख दी थी उनको धुल के। फिर बाद में है ना ये डब्बे रह गए थे तो उनको सब घसी धुल ली थी और धुलने के बाद में इनको खिड़की के पास रख दी थी। और दोपहर में है ना बनाई थी खिचड़ी, तो इसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा है ना, तो खाना वाना का नहीं वो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। जो बना रहे बस वही थोड़ा बना के वहीं पे खा लेते हैं। इसकी वजह से डब्बे रखने के बाद में फिर ये है ना सब दूध के भगोना थे तो उनको खाली की थी, चाय का था तो वो भी सब घस के रख दी थी। गैस पोंछी थी। गैस पोंछने के बाद में फिर बाद में ना कपड़े भी लगाई थी, तो कपड़े लाइट चली गई थी, हाँ सॉरी लाइट चली गई थी तो कपड़े ना दोपहर में नहीं धुली थी, जब शाम में लाइट आई थी तो शाम में लाइट धुली थी। ये यहाँ पर का सब करने के बाद में फिर है ना झाड़ू लगा के सब पोछा लगाई थी नीचे का, ऊपर से तो दीवार सब पोंछ ली थी। फिर ये सब की थी। और मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देने का। कोई भी नहीं करता है सब्सक्राइब और ना लाइक, कोई देखता ही नहीं है। मेरे को लगता है अच्छी नहीं लगती है मेरी वीडियो देखने में, इसकी वजह से कोई देखता भी नहीं है ज़्यादा। ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देने का। मेरी तबीयत थोड़ी सही हो गई है फ़िलहाल अभी, तो देखो आगे क्या होता है। मेरी थोड़ी तबीयत सही चल रही थी तो इसकी वजह से मैं बोली ला सब सफ़ा कर लेती हूँ जब तक के सही है, तो इसकी वजह से। फिर ये गैस पोंछ ली थी, गैस को घसने के बाद में सब पोंछ के फिर इनकी है ना प्लेटें भी सब सफ़ा कर यानी घस ली थी, फिर उनको भी लगा दी थी। और एक तरफ है ना ये दूध रखा था, ये खिचड़ी रखी थी, और ये ना क्या बोलता है हकीम के इधर से ना लेके आई थी, खांसी आ रही थी और सर्दी की वजह से वो वाली दवा से थोड़ा वो नहीं हो रहा था, तो सब जन बोल रहे थे हकीम के इधर की लेके यानी खौला के पानी में डाल के पियो शायद थोड़ा वो हो जाए, तो इसकी वजह से वो लेके आई थी। तो फिर पी थी खौला के। देखो ये सब डब्बे ना धूप में रख दी थी
बोली हवा लग जाएगी। ये भी घसी थी, स्टैंड को भी वो रह गया दिखा रही थी, तो वो भी घस, यानी दूसरे दिन उनको भी है ना सब सफ़ा कर ली थी। और ये भी घस ली थी, ये कांदा लहसुन वाली टोकरी, इसको भी है ना धुल उल के रख दी थी। और यहाँ पर है ना एक लकड़ा रखा था, तो वो लकड़े को हटा दी थी। ये कांच रखा था, तो कांच में लगवाने वाले को बुलाई थी लगाने के लिए, तो आए तो लगाए, लेकिन बोल रहे थे वज़न ज़्यादा है ना, दीवार तुम्हारी सह नहीं पा रही है। तो सब सामान लेके आके लगाया, किया, निकाल के रख गए, क्योंकि वज़न कांच है, तो बोल रहे थे झुक रहा है तो गिर जाएगा। तो फिर कपड़े में हैंगर लगाने वाला आता नहीं है, तो वही कपड़े का हैंगर यहाँ पे लगे थे दोनों। तो बोली ला इसको रख के देखती हूँ, अगर बन जाएगा रखते तो रख देती हूँ। तो रख दी थी, बन गया था। तो फिर इसको ही ना बोली ला घस देती हूँ, क्योंकि कलर हुआ था जब, तो कलर है ना सब गिर गया था इसमें, तो इसकी वजह से इसको फिर घसी थी। घस के इसके ऊपर पेपर लगा के या फिर इसको है ना रख दी थी, क्योंकि यहाँ पे है ना बोर्ड लगा है, तो मोबाइल वोबाइल चार्ज करते रहते हैं, तो इसकी वजह से। और इसी के नीचे ना मशीन रखी है कपड़े सिलने वाली, तो अभी देख रहे हो, और वो भी इधर रखी है। तो सब सफ़ा की थी। मेरी दीवारें है ना सब ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ का ये दीवार की है ना मट्टी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से सब 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया मेरा कलर करवा के, फिर भी इतनी जल्दी ख़राब हो गया है। बोलिए अब तो ख़राब ही हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद में ही सब जो होएगा तो फिर देखेंगे। अभी तो जैसे चल रहा है बस वैसे ही चला रहे हैं। फिर उसके बाद में सब करने के बाद में मलाई रखी थी, ये देखो मशीन रखी थी, मलाई रखी थी। तो मलाई है ना निकालने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं मलाई ऐसे ही निकाल के यानी भगोना में डाल के गैस में रख दी थी। बोली घी भी निकाल लेती हूँ, सब साथ में धीरे धीरे जो जो काम निपटते जाएँ, बोली वही अच्छा है। सॉरी। तो ये ना 15 दिन की मलाई ये रखी थी, तो उसको ये ना वो की थी, रखी थी। और ये छोटे वाले डब्बे हैं ना, इनको भी ये दूसरे या तीसरे दिन का है, 2-3 दिन की वीडियो लगाई थी सब क्लिप, तो इसकी वजह से। तो ये सब डब्बे छोटे वाले रह गए थे घसने के लिए, तो इनको भी घस के उनका भी सुखा ली थी। फिर उनमें जो जो सामान जिसका था तो वो सब भर के रख दी थी। ये दिखा रही थी एक डब्बा खाली हुआ है, वो डब्बा खाली हुआ, तो सब घस ली थी। फिर ये शाम के टाइम का है, तो शाम के टाइम है ना फ्रिज घस के सब धुली थी, तो इसकी वजह से तो मेरा ना नुकसान हो गया। इसका ढक्कन रहता है ना जो, तो ये ढक्कन टूट गया, एक इसका ये टूट गया है। इसके डैडी को बोली थी मेरे को फ्रीज दिला दो, बोलते बजट ही नहीं है, तो मैं फ्रीज कहाँ से तेरे को दिला दूँ। तो बोली चलो ठीक है फिर रहने दो। तो है ना फिर इसमें फेविक्विक लगा के इसको चिपकाई थी, चिपकाने के बाद में फिर उसको लगा दी थी। ये देखो ये भी दिखा रही थी कि ये भी टूट गए, ये एक बार टूट चुका था। तो मेरी बहन की लड़की है ना बोल रही थी कागज़ इसमें फेविक्विक और कागज़ लगा के चिपका दो तो चिपक जाएगा, तो वैसे ही की थी, तो वो चल गया था 2 साल। आज ये टूट गया, यानी टूटा था ये, फिर भी थोड़ा घसने में ना थोड़ा सा लटका था, घस रही थी जब। सब करने के बाद में है ना फिर शाम में लाइट जब आ गई थी, तो फिर कपड़े सब लगा दी थी मशीन में धुलने के लिए। बोले टाइम देख लो कितना हो रहा है, 7:30 हो रहे थे। वो कपड़े धुलने के बाद में फिर खाना बनाई थी, तो खाने में दाल चावल बनाई थी और करेले की भाजी बनाई थी। तो इसके लिए करेले की भाजी है ना आज फ्राई की थी, यानी उसमें ना बेसन और ये मसाला सब लगा के उनको खाली फ्राई कर ली थी बस। और दाल चावल रोटी बनाई थी। और है ना इसके बाद में सब जन आ गए थे जब, तो फिर खाना वाना खाए थे। खाना वाना खाने के बाद में बेटा खा रहा था खाना, क्योंकि वो लेट खाता है खाना, तो इसकी वजह से मैं खाना खा चुकी थी। तो मैं बोली ला यहीं पे मैं अंदर ही अपना घूम लेती हूँ, तो अंदर घूम ली थी। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना।